हाँ जी, देख लिए सारी वीडियो, हो गए कंफ्यूज कि इतनी जाएगी, सर मेरे 60 बन रहे हैं, क्या मेरा हो जाएगा, क्या नहीं होगा। तो आज मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। केवीएस एनिमेस जेएस परीक्षा हुई थी, स्टेज सेकंड का जो एग्जाम हुआ था उसके ऊपर स्कोर क्या रहने वाला है, क्या अंतिम कट ऑफ जा सकती है, उसके ऊपर मैं जो है वो आज बात करने वाला हूँ। ठीक है। स्टेज 3 की जो है वो मैं बात बाद में करूंगा, एक वीडियो आपको और मिल जाएगा अलग से कि सीपीटी क्वालिफाई कैसे करना है, टाइपिंग एनालिसिस कैसे करना है, उसका भी पूरा का पूरा जो है वो ब्लूप्रिंट मैं आपको दूंगा बनाकर एक दूसरे वीडियो के अंदर। पहले टीआर 2 की जो है एग्जाम की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, कि टीआर 2 के अंदर क्या होने वाला था, क्या होगा। ठीक है, उसकी बात जो है अपन कर लेते हैं। पेपर कैसा था, पेपर जो है एक्सेप्टेड था। ठीक है, अनएक्सेप्टेड पेपर आया था आपका, जैसा पेपर आना चाहिए था वैसा पेपर आया नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, मेरे विचार से जैसा पेपर होना चाहिए था टीआर 2 का वैसा पेपर नहीं आया, मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है, थोड़ा ज्यादा आसान भी नहीं था, ज्यादा कठिन भी नहीं था, है ना, लेकिन होना चाहिए था कि थोड़ा कठिन तो हो पेपर, या थोड़ा ऐसा पेपर तो हो कि ठीक ठाक पेपर हो। ठीक है, बच्चों को करने में मजा भी आए। ठीक है, मॉडरेट लेवल का पेपर था, पूरी तरीके से जो है वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे पूरे के पूरे के। अब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, पूरे के पूरे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने भर दिए। ठीक है, मॉडरेट लेवल का पेपर था। अब जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप के अंदर आपका एवरेज स्कोर क्या था, 40 नंबर का पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप वाला। ठीक है, इसके अंदर आपके यदि 20 नंबर भी बन रहे हैं, कितने नंबर बन रहे हैं, 20 से मैं 20 मान के चलो, या 20 से 25 नंबर बन रहे हैं, 20 से 25 आपके नंबर बन रहे हैं, तो आपका ये डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो क्लियर है भाई, है ना। जहां तक मैंने एनालिसिस किया, मेरे विचार जो हैं उस पेपर के लिए। ठीक है, और बाकी साथियों से मैंने बात की। ठीक है, अदर एजुकेटर्स के से मैंने बात की, तो वो पूरा का पूरा ओवरऑल रिव्यू मैंने लिया अपने आप से। ठीक है, उसके बाद में उनसे भी लिया, तो मेरे को लगा कि यार ठीक है, इतना स्कोर तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो ठीक है, उसके आधार पर ही मैं आपको एक कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, एवरेज स्कोर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके पेपर थे उसमें कितने होने चाहिए, 30 नंबर आपका होना चाहिए। 60 नंबर का आता है, 30 नंबर उसके अंदर आपके आने चाहिए, 30 से 35 मान के चलो। ठीक है, 30 से 35 मान के चलो। इसका मतलब है कि अब टोटल एवरेज स्कोर आपका क्या होना चाहिए, 60 से, सर 100 में से मेरे कितने नंबर आने चाहिए कि मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा स्टेज 3 के लिए। मैं कहूंगा आपके 50 नंबर से लेकर 60 नंबर के बीच, या 55 तक। ठीक है, 50 से 55 यदि आपके बन रहे हैं स्टेज 2 के अंदर। ठीक है, जीएस वाले पार्ट में। ठीक है, जो जीएसए है उस वाली पोजीशन के अंदर आपके 50 से 55 नंबर बन रहे हैं, तो आप क्लियर ही स्टेज 3 के अंदर जाने वाले हो भाई साहब, स्टेज 3 के अंदर जाने वाले हो। तैयार हो जाइए स्टेज 3 के अंदर, जहां एवरेज कैंडिडेट खड़ा होता है वहीं जो है कट ऑफ नहीं जाती। ठीक है, कि यार ये ठीक है कि जहां एवरेज स्टूडेंट खड़ा है वहीं कट ऑफ मान के चलना, वहां कट ऑफ नहीं जाती है। ठीक है जी, हाँ एवरेज कट ऑफ स्टूडेंट खड़े हैं कि एवरेज नंबर जो है उसके इतने बन रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैंने बताया है, ओवरऑल रिव्यू मैंने बताया है कि इतने नंबर जो है आपके बन सकते हैं। अब मैं बात करूं कि भाई इतने नंबर तो आपके बन रहे थे सर, अब टोटल कैंडिडेट जो टीयर 1 के अंदर पास किए गए थे जीएसए वाले, ठीक है, वो कितने थे, वो थे 13,783 कैंडिडेट पास किए गए थे। अब 83,783 कैंडिडेट पास किए गए थे, तो मैं आपको बता दूं कि टीयर 2 के अंदर कितने क्वालिफाई होंगे, इतने टीयर 1 के अंदर क्वालिफाई होंगे हुए थे। इसका मतलब है कि 50% स्टूडेंट तो मैक्सिमम मान के चलो वो पास करेंगे, 50% स्टूडेंट। ठीक है, 50% स्टूडेंट तो वो पास करेंगे ही करेंगे। ठीक है, 50% स्टूडेंट तो पास करेंगे ही करेंगे। क्यों, क्योंकि उसके बाद में टीयर 3 होने वाला है, टीयर 3 के अंदर आपकी सीटीआर होने वाली, टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, उसके अंदर बच्चे आएंगे कहां से बाद में। तो इसका मतलब है कि 50% तो आप मान के चलिए कि 50% तो बच्चे आप क्वालिफाई होंगे। ठीक है, इसका मतलब है 50% का मतलब है कि 6800 प्लस जो बच्चे हैं वो टीयर 3 के अंदर जाने वाले हैं। ठीक है, कंपटीशन इतना टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, जितना आप सोच रहे हो कि उतना कंपटीशन भी टफ नहीं था इसके अंदर। ठीक है, 2-1
N2 कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई होंगे एक सीट के लिए, या तो 5 से 6 कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, एक सीट के लिए 5 से 6 कैंडिडेट है वो क्वालिफाई करेंगे CTR स्टेज 3 के लिए। अब मैं बात करता हूँ कि सर फिर मेरिट कितनी जाएगी Tier 2 की, है ना। फिर आपका क्वेश्चन यही आता है कि सर मेरिट कितनी जाएगी, है ना। वो चीज देखो, मेरिट का मैं बता देता हूँ आपको, मेरिट कितनी जाएगी। कैटेगरी वाइज जो है मैंने मेरिट यहाँ बना रखी है। सेफ स्कोर आपका यदि ये हो रहा है तो, यदि आप UR से हो, ठीक है, UR का मतलब है जनरल कैटेगरी, जितनी भी जनरल कैटेगरी से हो आप, ठीक है, तो आपके यदि 60 से 64 नंबर बन रहे हैं, 60 से 64 हो रहे हैं, तो आप क्वालिफाई हो, ठीक है, क्वालिफाई हो, सेफ स्कोर है आपका, ठीक है। AWS को 60 प्लस, OBC वालों को 60 प्लस, ठीक है, SC वालों को 55 प्लस, ST वालों का 53 प्लस, ठीक है। PWD एक्स सर्विसमैन है वो 40 प्लस यदि उनके बन रहे हैं तो वो निश्चित तौर पे जो है वो क्वालिफाई होंगे, ठीक है। ये बात रही इसकी। अब सर क्या हम अगले वाले स्टेज के लिए क्या क्वालिफाई करें, क्या चीजें अपनाएं, वो सारी चीजें जो है वो आपको अगले वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। सारी चीजें कैसे आपका CTR होगा, ठीक है, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा आपका, ठीक है। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप जो है, मैं एक बात कहूंगा कि आप रिजल्ट का वेट मत कीजिए, ठीक है, कि आप स्टेज 3 का रिजल्ट का वेट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यदि आपके 90 भी बन रहे हैं ना, 80-90 भी बन रहे हैं, और आप टाइपिंग नहीं कर रहे हो और CTR नहीं देख रहे हो, तो भाई साहब आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि टाइपिंग सबसे मेन स्टेज है Tier 3 ही इस एग्जाम का मेन स्टेप है, सबसे हार्ड स्टेप ही वही है। मैंने काफी बच्चों को देखा है जिनके नंबर बन रहे थे लेकिन टाइपिंग में रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उस हद तक प्रैक्टिस नहीं कर पाते। क्या आपको कोई कंप्यूटर सेंटर वाला आपको 12-12 घंटे टाइपिंग करवा सकता है? 6-6 घंटे टाइपिंग करवा सकता है? आपको 2 घंटे टाइपिंग कर सकते हो आप। आपका मन नहीं करेगा टाइपिंग करने के बाद में, 2 घंटे के बाद में आप क्या टाइपिंग कर लोगे 2 घंटे बाद में? खुद का ही मन नहीं करेगा यार मैं टाइपिंग अब 2 घंटे करने के बाद में टाइपिंग करूं क्या? तो मैं अभी से मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपका काम ये, आपका GS के अंदर आपका काम भी यही है। आपने इस चीजों के बारे में पढ़ा भी है, इन चीजों के बारे में सारी चीजें करी भी हैं, पहले भी कर रखी हैं। जब आपने स्टेनो की थी तब भी आप इन चीजों के बारे में कर रहे थे। तो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ कि आप जो है टाइपिंग पे अभी से ही ध्यान दे दो। यदि आपके 50+% या मार्क्स बन रहे हैं तो आप ध्यान दे दो भाई, क्योंकि मैं आपको बताऊं 50% वाले क्वालिफाई होंगे नहीं, सच बात तो यही है, क्वालिफाई नहीं होंगे। अगर उनका नंबर आ भी जाता है कि 50% बच्चे जो है वो सिलेक्ट हो भी जाते हैं Tier 3 के अंदर, ठीक है, सिलेक्ट हो जाते हैं Tier 3 के अंदर, भेजे जाते हैं 50% स्टूडेंट या 60% स्टूडेंट को भी भेजा जाता है। लेकिन जहां तक मेरा विचार है वहां तक 50% ही भेजे जाएंगे। यदि 60% भेजे भी जाते हैं तो आप कृपया करके जो है CTR की तैयारी करें, ठीक है, कंप्यूटर टाइपिंग की आप जो है वो तैयारी करते रहें, ठीक है। अगला वीडियो जो है वो आपको कल मिल जाएगा, और उस वीडियो के अंदर जो टाइपिंग कैसे होती है वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।